अध्याय 2 वर्ण विचार और उच्चारण। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सके। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे ज, जमा ई, जमा व, जमा अ, जमा न, जमा अ। जीवन किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखा जाता है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की पूरी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। 1 आ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ 11 वर्ण। 2 आ, आह 2 वर्ण। 3 का, ख, ग, घ, द, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। 33 वर्ण। 4 ड, ध, 2 वर्ण। 5 श, त्र, ज्ञ, श, 4 वर्ण। कुल 52 वर्ण। विदेशी प्रभाव से आई ध्वनियों को आगत ध्वनि कहा जाता है। प्रमुख आगत ध्वनियां हैं ओ, ज, फ। ओ बॉल डॉक्टर। ज, जरा। फ, फौरन। वर्णमाला स्वर व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर निम्नलिखित है: आ, ई, उ, रे, ए, ओ 11 वर्ण। आ, आह अयोगवाह। स्वरों के भेद। स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। 1 ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: आ, ई, उ, रे। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, अयोगवाह। इन 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं: आन, अनुस्वार और अ, विसर्ग। वस्तुतः ये स्वर नहीं है, पर स्वरों के समान इनकी भी मात्राएं खुश स्माइली लगती हैं, अतः इन्हें स्वरों में गिना जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों में कोई न कोई स्वर मिला होता है, जैसे क, जमा अ, की, क, जमा ई। जब व्यंजन स्वर रहित हो तब उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, च आदि। व्यंजनों के भेद। 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। वर्ग स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान कवर्ग कह, ख, ग, घ, न। कंठ चवर्ग च, छ, ज, झ, न। तालु तवर्ग तह, थ, द, ध, न। मूर्धा तवर्ग तग, थग, दग, धर, न। दंत पवर्ग पह, फ, बह, भग, म। ओष्ठ 2 अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है न रगड़ खाकर निकलती है। ये 4 हैं यह, रह, लह, वह। 3 ऊष्मा व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। ये 4 हैं श, प, स, ह। 4 संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये 4 हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्रव, क्ष, श, क, जमा, श, त्र, त, जमा, र, ज्ञ, ज, जमा, द, श्र, श, जमा, र। 5 आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज, जरा, जेब्रा, फ, फौरन, रफू। हिंदी वर्णमाला। स्वर, ऋस्व 4 वर्ण, दीर्घ 7 वर्ण, बराबर 11 वर्ण, अयोगवाह 2 वर्ण, व्यंजन, स्पर्श 25 वर्ण, अंतस्थ 4 वर्ण, ऊष्म 4 वर्ण, आगत 2 वर्ण, संयुक्त 4 वर्ण, 39 वर्ण, 25 4 2, कुल 11, जमा 2, जमा 39, 52 वर्ण। स्वरों की मात्राएं। स्वर को जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर, मात्रा। स्वर सहित व्यंजन। उदाहरण अ की मात्रा खर, कल, फल। आ की मात्रा का, काम, काल। ई की मात्रा की, किस, किला। ई की मात्रा की, कीमत, कीनू। उ की मात्रा कु, कुल, कुछ। उ की मात्रा कु, कूल, कूद। री की मात्रा क्री, कृपा, त्रिशक। ए की मात्रा के, केला, केहर। ए की मात्रा कै, कैसा, कैच। ओ की मात्रा को, कोना, कोई। ओ की मात्रा को, कौन, कौन। अम की मात्रा कन, कंधा, कंगन। विसर्ग की मात्रा खर, खर, त। अर्धचंद्र की मात्रा को, कॉमन, बॉल। र में उ की मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगती। यह इस प्रकार लगती है र, जमा, उ, रू, रुकना। र, जमा, उ, रू, रूठना। इन्हें भी जाने। द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण खर, जमा, खर, क, पक्का, च, जमा, च, बच्चा, ज, जमा, ज, लज्जा, ला, जमा, ला, दिल्ली। अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि। इसका चिन्ह है। उदाहरण कंगन, मंच, कंपन, झंडा, संत, अनुनासिक। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। उदाहरण हंसना, बूंद, आँख, कासा। विसर्ग। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। इसका चिन्ह है। उदाहरण प्रात, अत। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है और व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। उदाहरण कमल, कजमा, अजमा, मजमा, अजमा, लजमा, राजा, रजमा, आजमा, जजमा, किस्मत, कजमा, इजमा, सजमा, मजमा, अजमा, तजमा, कीमती, कजमा, इजमा, मजमा, अजमा, तजमाई। पुजारी, पजमा, उजमा, जजमा, आजमा, रजमाई। फूल, फजमा, उजमा, लजमा। कृपालु, कजमा, रिजमा, पजमा, आजमा,
ल जमा उ, बेल। ब जमा ए, जमा ल जमा, कसैला। क जमा, अजमा, स जमा, ए जमा, ल जमा आ, कंगारू। क जमा, अजमा, ग जमा, आ जमा, र जमा उ, अंतत, अनजमा, त जमा, अजमा, त जमा, ट्रक। जमा र, जमा अ, जमा क, जमा अ। उच्चारण। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्गों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। यदि वर्णों का शुद्ध उच्चारण न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। सही वर्तनी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां निम्नलिखित रूपों में देखने को मिलती है। आम्रा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, आहार, आहार, आधीन, अधीन, साप्ताहिक, साप्ताहिक, आलोचना, आलोचना, चाहिए, चाहिए, आजादी, आजादी। ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, मुनि, मुनि, बीमारी, बीमारी, व्यक्ति, व्यक्ति, दीपावली, दीपावली, कवि, कवि, निरोग, निरोग, क्योंकि, क्योंकि, श्रीमती, श्रीमती। उ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, साधु, साधु, पूज्य, पूज्य, प्रभु, प्रभु, गेहूं, गेहूं, वस्तु, वस्तु, हिंदू, हिंदू, रुई, रुई, रुमाल, रुमाल, रे। र संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, ऋतु, ऋतु, पृथ्वी, पृथ्वी, वृक्ष, वृक्ष, घृणा, घृणा, गृहस्थी, गृहस्थी, गृहिणी, गृहिणी। ए संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, रोशनी, रोशनी, पौधा, पौधा, त्योहार, त्योहार, पैसा, पैसा, भौगोलिक, भौगोलिक, बौद्धिक, बौद्धिक। ओ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, मौन, मौन, नौकर, नौकर, औरत, औरत, कौन, कौन, अनुस्वार और अनुनासिक। संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, चांदनी, चांदनी, सांप, सांप, हंसी, हंसी, बांसुरी, बांसुरी, दांत, दांत, महंगी, महंगी, कहां, कहां, कुआं, कुआं, श स। संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, प्रशंसा, प्रशंसा, नमस्कार, नमस्कार, प्रसाद, प्रसाद, विशेषण, विशेषण, कष्ट, कष्ट, अमावस्या, अमावस्या। अन्य सामान्य अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, आकाश, आकाश, सुरग, स्वर्ग, विद्यालय, विद्यालय, कवियत्री, कवियत्री,
आशीर्वाद, आशीर्वाद। बीमार, बीमार। परमात्मा, परमात्मा। बंधना, वंदना। गृह कार्य, गृह कार्य। विना, वीणा। ज्योत्सना, ज्योत्सना। नक्षत्र, नक्षत्र। स्नान, स्नान। स्नेह, स्नेह। आपने पढ़ा और समझा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अनुस्वार नासिकीय ध्वनि है। विसर्ग का प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विशेष व्यंजन है। औ ज़ फ आगत ध्वनियां है। वर्णों को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण के लिए शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक